हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। फिज़िक्स की क्लासेस शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है लाइट। आगे आने वाली वीडियोस में भी फिज़िक्स के चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में पढ़ना। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइट। क्लियर? हमारे यूनिवर्स में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे यूनिवर्स में है सन। अगर सन है तो हर चीज़ है, अगर सन नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है अर्थ पे या यूनिवर्स में। क्लियर? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सन से क्या चीज़ आती है? आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ सब सन से वो चीज़ आ रही है और वो चीज़ नहीं आएगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइट। जो सन है वो क्या है? मेजर सोर्स है लाइट का। अगर सन से सनलाइट आएगी तो ही हमें चीज़ें दिखाई देंगी। आप डे टाइम में देखिए, आपको हर चीज़ दिखाई देती है। वहीं अगर आप रात में देखेंगे बगैर लाइट के तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं है। लाइट ऐसा क्या करती है कि हमें चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती है? आइए चलो समझते हैं इस डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल, ये है कैंडल और यहाँ पर रखा है मैंने एक ऑब्जेक्ट। कैंडल बर्न हो रही है। कैंडल से कौन सी एनर्जी आ रही है? कैंडल से आ रही है लाइट एनर्जी। ठीक है, ये लाइट एनर्जी इस ऑब्जेक्ट से जाके क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। और वो रिफ्लेक्शन हमारी आँखों में आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फलाना ढिमकाना कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कैंडल नहीं है तो कोई भी चीज़ किस चीज़ से रिफ्लेक्ट करेगी? लाइट है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों में आएगी? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे कैंडल है तो आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि लाइट एनर्जी ऑब्जेक्ट से जाके क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में आएगी। इसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्लियर? अब आप एक एग्जाम्पल अपने आप भी कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है कि हाँ ब्राइट स्क्रीन है। किसकी वजह से है वो ब्राइट स्क्रीन? वो स्क्रीन लाइट की वजह से ही तो ब्राइट है। अब सपोज करो आपका फ़ोन हो गया ख़राब, आपके फ़ोन की डिस्प्ले हो गई ख़राब। ठीक है, डिस्प्ले ख़राब होने के बाद क्या होगा? ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, स्क्रीन में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी वहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए वो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरा एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, एक बंद कमरे में जाइए जहाँ पर ना तो खिड़कियाँ होनी चाहिए, ना ही मतलब एनर्जी लाइट आने का कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाओ और वहाँ पे जाके आप कर दो बल्ब बंद। ठीक है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि आपने बल्ब को बंद कर दिया है। बल्ब बंद करने के बाद जो एनर्जी बल्ब से आ रही थी, लाइट एनर्जी, वो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिर ही नहीं रही है, तो रिफ्लेक्ट होके कुछ आपकी आंखों की तरफ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए अंधेरे जगह पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइट है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ये आ गया समझ में? आगे स्टार्ट करें। लाइट। अब लाइट के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल का मतलब क्या है? दो टाइप का नेचर होता है लाइट का। एक होगा इसका पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर होगा इसका वेव नेचर। लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्टिकल नेचर में और एक वेव नेचर में। पार्टिकल नेचर क्या कहता है लाइट का? कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जो लाइट है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनको नाम दिया गया है फोटॉन्स। जिनको क्या नाम दिया गया है? फोटॉन्स। एंड फोटॉन मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
चलो इसको अब मैं लिख के समझाती हूँ। लाइट का दो टाइप का नेचर है, एक है इसका पार्टिकल नेचर और एक है इसका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या कहा गया है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इन पार्टिकल के पैकेट्स को क्या नाम दिया गया है? फोटोन। इन पार्टिकल के पैकेट्स को नाम दिया गया है और फोटोन, ठीक है। अब ये फोटोन की स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इन्होंने पार्टिकल नेचर में क्या बताया है लाइट को? पार्टिकल नेचर में लाइट को बताया है कि लाइट छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनके पैकेट्स को नाम दिया गया है फोटोन, और जिनकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम वेव नेचर को देखें, लाइट के वेव नेचर को देखें, सो लाइट क्या है? एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है चलने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लेके आना चाहूँगी, साउंड। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन लाइट के वेव नेचर में क्या बताया गया है कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसमें जो लाइट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी, यूनिवर्स में सन है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सो सन, वहाँ पर हवा प्रेजेंट है? नहीं है, लेकिन फिर भी तो लाइट ट्रैवल कर रही है ना। लाइट तो सन से अर्थ तक भी आ रही है, सन से वीनस पर भी जा रही होगी, मार्स पे भी जा रही होगी, सैटर्न पे भी जा रही होगी। कैसे? यही है लाइट का वेव नेचर। जो लाइट है वो है वेव नेचर की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ बच्चों को मीडियम के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि मीडियम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से आगरा जाना है, तो आप किसी ना किसी साधन के थ्रू ही तो जाएंगे ना। या तो ट्रेन से जाएंगे, या बस से जाएंगे, या प्लेन से जाएंगे, या पैदल जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, या अपनी खुद की गाड़ी से जाएंगे। तो जो ट्रेन है, गाड़ी है, साइकिल है, एरोप्लेन है, ये क्या है? ये एक तरह का मीडियम है कि आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो। दिल्ली से आगरा जाने के लिए आप किस मीडियम का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। क्लियर? इतना आ गया समझ में? और इसको डिनोट किया गया है E = hf से। क्लियर? यहाँ पे E है एनर्जी, h इज प्लैंक कांस्टेंट, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्लियर? नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक प्लेन स्क्रीन ले लेंगे और यहाँ से टॉर्च हम जलाएंगे। टॉर्च जलाने के बाद जो लाइट आएगी वो स्क्रीन पे आएगी। स्क्रीन पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। स्क्रीन पे आने के बाद वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो, ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है। स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको नाम दिया गया है नॉर्मल, ठीक है। ये कोई रे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो स्टडी करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? ये एक सिल्वर स्क्रीन है
जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, ये होगी इमेजिनरी लाइन, इसको बोला गया है नॉर्मल। क्लियर? अब देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे यहाँ से यहाँ जो लाइट आ रही है, तो इस वाली रे को क्या नाम दिया जाएगा? इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट जा रही है, इसको क्या नाम दिया गया है? रिफ्लेक्टेड रे। दो तरह की रे होती हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से ही एंगल्स बनते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ये नॉर्मल लाइन आपको दिख रही है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जा रही है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइन रे के बीच के एंगल को क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? सो इसको डायग्राम से समझते हैं। आई थिंक समझ में नहीं आया होगा आपको। ये कोई भी स्क्रीन ले लिया मैंने, ये सिल्वर पेंटेड स्क्रीन है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर ली है नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। कोई भी रे ऑफ लाइट ए पॉइंट से आ रही है बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वो रे ऑफ लाइट सी पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, उस एंगल को नाम दिया जाएगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, उसको नाम दिया गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज। ठीक है, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Clear? So let's start. An angle of diversion or angle between TR and RR is this. When a ray of light falls on a smooth and shine surface, goes back its own medium, this phenomena of light is known as reflection of light. बस इसी को इंग्लिश में बता दिया गया जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ। इसको आप नोट कर लेंगे। फॉर एक्स्ट्रा एंगल व्हेन प्लेन मिरर रोटेट क्लॉकवाइज बाय थीटा डिग्री, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा। क्लियर? सो आज की क्लास यहीं तक है। कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना और लाइक भी कर देना, और अगर अच्छा सच में ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास और पढ़ते रहें। और फिर मैं भी अपना टाइम पीरियड बढ़ाती रहूँगी। जैसे ये वीडियो मैंने 15 मिनट की बनाई है, 15 मिनट में टॉपिक एक कवर करा दिया, रिफ्लेक्शन। सो इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कुछ, और अपना टाइम पीरियड भी बढ़ा दूँगी। फिर एक वीडियो में आपके कई कई टॉपिक्स को मैं इंक्लूड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।